स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डी पर। आज जिस कहानी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हमें मर्डर मिस्ट्री एंड कोरिया के बारे में बताया जाएगा, जो कि तुमको पता होगा कि वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर कई सारे सीक्रेट होते हैं इसके पीछे, जो हमें इस कहानी में दिखाए जाने वाले हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, जिस वजह से वीडियोस वहीं वहीं पड़ी रह जाती हैं और बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने के बाद भी उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी। तो बहुत ज़्यादा अंदर से डिसअपॉइंटमेंट आती है। ओके, कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर चा जंग वू से मिलते हैं, जो कि कोरिया के एक बहुत महान प्लास्टिक सर्जन है। कई सेलिब्रिटीज इनसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इनको भगवान से कम नहीं माना जाता और काफ़ी रिच भी होते हैं। एक रोज इनके हॉस्पिटल में एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है, जिसका फेस गर्म पानी से जल गया है। लड़की काफ़ी नर्वस और डरी हुई मालूम पड़ती है। जांगू समझ गया होता है कि ये पानी से नहीं जला, कोई और मसला है, इसलिए सर्जरी करने से मना कर देता है। फादर गुस्से में तोड़फोड़ मचाने लग गया और कहने लगा कि तुम डॉक्टर नहीं, अमीरों के दलाल हो, खाली सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों की ही मदद करते हो, हम जैसे गरीबों को कोई नहीं देखता है। वहीं पर हम डॉक्टर पार्क से मिलते हैं, जो कि डॉक्टर जोंगू के बहुत अच्छे दोस्त और इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होते हैं। वो इस फादर को बाहर लेकर जाते हैं और आराम से काम डाउन करते हैं, लेकिन इस फादर ने जाकर बाहर मीडिया में ये बोल दिया होता है कि इस हॉस्पिटल में खाली अमीरों का ट्रीटमेंट होता है, गरीबों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से हॉस्पिटल में क्लाइंट आने कम हो गए होते हैं। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एक और लड़की आती है, जिसको जांगू से प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। जांगू ने पूछा कि तुमको कैसी सर्जरी चाहिए। लड़की बोलती है कि मेरा फेस बहुत अगली है, तो मुझे पूरा बदल दो। लेकिन जांगू और हम दोनों हैरान होते हैं ये सोचकर कि इस लड़की की लिप्स, आंखें और नोज सब कुछ परफेक्ट होता है, फिर इसको क्यों करवानी है सर्जरी। इसीलिए जांगू इसको कहते हैं कि अभी घर जाओ, तुम एक बार और सोचो और सोच समझकर दोबारा आना कि तुम्हें क्या करवाना है। लड़की जब पार्किंग में आती है तो इसका कोई पीछा करने लग जाता है और तभी डॉक्टर जांगू के पास हॉस्पिटल डायरेक्टर भागे भागे आते हैं और खबर देते हैं कि हॉस्पिटल की पार्किंग में इमरजेंसी केस आया है। किसी ने उस लड़की के फेस पर अटैक करके बुरी तरह से घायल कर दिया होता है और फेस अब देखने लायक भी नहीं रहा है, इसलिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। जांगू ने मना कर दिया क्योंकि कोरिया में ऐसे केसेस कुछ स्पेशल सर्जन को ही हैंडल करने की परमिशन है। पर डायरेक्टर के रिक्वेस्ट करने पर और लड़की की ऐसी गंदी हालत देखकर ये ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और समझ गया होता है कि इसके फेस पर ग्लास से बार बार अटैक किया गया है। इतना पुलिस आ गई होती है। जहाँ अटैक हुआ था वो एरिया सीसीटीवी में नहीं आता, इसलिए कोई क्लू नहीं मिलता और वहाँ पर एक लड़के को पकड़ा गया है जिसने इसके ऊपर ही हमला किया है। पुलिस ने पूछताछ की तो ये कहता है कि उस लड़की ने पहले मुझ पर अटैक किया और मैंने उस पर किया और हाथापाई के दौरान म्यूचुअल फाइट में उसको चोट लग गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहीं पर हम अपनी मेन लीड से मिलते हैं। इनका नाम लीमिन होता है और ये डिटेक्टिव है। जांगू से मिलने आई होती है और प्रूफ मांग रही होती है कि लड़की के चेहरे पर जानबूझकर बार बार अटैक किया गया, इसका प्रूफ मुझे तुम दो। लेकिन जांगू मना कर देता है क्योंकि ये एक रोबोट जैसा इंसान होता है, इसको किसी की फीलिंग्स, किसकी हेल्प से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी दुनिया में खोया रहता है। इतने में वो फादर फिर आ गया होता है और चिल्लाने लग गया है कि ये डॉक्टर बहुत ही घटिया है, इसने मेरी बेटी का इलाज करने से इसलिए मना कर दे क्योंकि हम गरीब हैं। मिस्टर पार्क फिर से इसको सेक्रेटरी की हेल्प से उठाकर बाहर ले जाकर कार में बैठाता है। लीमिन की नज़रों में अब जांगू की इमेज बहुत खराब हो गई होती है और पक्के सबूत ना मिलने की वजह से अटैकर को भी छोड़ दिया गया होता है और अटैकर अपने लॉयर को भी मार रहा होता है। लेकिन लीमिन आकर इसको रोक लेती है और लड़की के फ़ोन में ट्रैकिंग डिवाइस नोटिस करती है। 3 दिन में लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पार्किंग में फिर इसको अटैकर मिलता है और अपनी कार में जबरदस्ती डालकर इसको लेकर भागने लगा। लीमिन भी इधर ही घूमती रहती है, उसने देखा और पीछा किया, लेकिन कार अटक जाती है। इसीलिए ये जांगू की कार में बैठकर उसको समझाती है और फिर ये लोग इसका पीछा करते हैं। अटैकर लड़की के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती कर रहा होता है और लड़की ने जब इसको कुछ कहा तो वो इस पर उल्टा गुस्सा होने लग गया और लड़की ने इसकी वीडियो बना ली कि यह गुस्सैल आदमी है और कुछ भी कर सकता है गुस्से में। इतने में लीमिन ने इस किडनैपर को पकड़ लिया और असॉल्ट के केस में अंदर डाल दिया होता है। उसी शाम सिटी के दूसरे एरिया में हम एक आदमी को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करते हुए देखते हैं और ये वही शुरू वाला फादर होता है। हाँ, इसकी मौत हो गई। लीमिन को याद है कि ये हॉस्पिटल में आया था और इसने काफ़ी हंगामा किया था। ये जितने भी कैरेक्टर तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ सबको याद रखना है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, ये रैंडमली नहीं हो रहा है कुछ। इसकी पॉकेट में सुसाइड नोट भी होता है जिस पर मरने का कारण जोंगू का नाम लिखा गया है कि उसने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया, उसने मेरी बेटी की और मेरी इंसल्ट की और बस
इसके मरने के बाद तो इसकी बेटी के चेहरे पर ज़रा सा दुःख भी नहीं दिख रहा होता है। ऐसा मानो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो अपनी बाप की मौत से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बालकनी में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होता है, ना ही कोई घर का सामान फैला है, ना ही कोई ब्लड गिरा है, तो मतलब लड़ाई तो नहीं हुई। हो सकता है वो जानबूझकर बालकनी से कूदकर मर गया हो। घर में लगे कैलेंडर के सभी डेट्स पर एक लोकेशन मेंशन है जो कि प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल की होती है, और घर में पॉलिश शू रखे हैं, ड्राई क्लीन के शूट रखे हुए हैं, जिससे इतना समझ आता है कि ये बाप अपनी बेचारी बेटी को लेकर रोज किसी न किसी हॉस्पिटल में विजिट किया करता था प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में। और उसके जूते और सूट को देखकर ये कंफर्म होता है कि अपनी बेटी के लिए फाइनली उसने एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट पक्की कर ली थी कि यहीं पर इसका इलाज होगा। लेकिन उसने जान क्यों दे दी? सब कुछ तो अच्छा हो रहा था, मरेगा क्यों? लेकिन उसके मरने का जो ब्लेम और जोंगू पर आ गया होता है, इसलिए मीडिया ने इसको बहुत परेशान किया, और इस वजह से इसके हॉस्पिटल में पेशेंट आना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। काफ़ी लॉस में जाने लगता है हॉस्पिटल। और यहाँ पर उस फादर की बेटी ने पुलिस को बयान दिया और रिपोर्ट आई होती है, जिससे पता चलता है कि आदमी की हड्डियां टूटने की वजह से और ऑर्गन डैमेज होने की वजह से मौत हुई है। ऊपर से उसको लंग कैंसर भी था। अपनी बेटी का इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जान दे दी होगी। फाइनल रिपोर्ट में ये डाल डूल के और केस को क्लोज कर दिया जाता है। ये बताती है कि मोम हमें कई साल पहले ही छोड़कर चली गई थी, और मेरे पिताजी मुझे दारू पीकर रोज रात को पीटा करते थे, और एक दिन उसी दौरान नशे में उन्होंने मेरा चेहरा जला दिया। लेकिन उनको बाद में गिल्ट होने लगा, इसलिए वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे मेरा इलाज करवाने के लिए। और मुझे इस केस में आगे नहीं बढ़ना, आप इसको बंद करके यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि इस लड़की का भी अपने बाप से कोई खास लगाव था नहीं। जांगू की लॉयर उसको समझा रही होती है कि कुछ दिन के लिए मीडिया से, लोगों से दूर रहो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, बस सामने मत आओ किसी के। हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता है, इसलिए थेरेपी और वापस से रेपुटेशन को कमाने के लिए हॉस्पिटल डायरेक्टर ने गर्ल्स को फ्री सर्जरी देने का अनाउंसमेंट कर दिया होता है, जिससे लड़कियों में खुशी की लहर दौड़ गई होती है। उसी दोपहर पुलिस को खबर आती है कि एक रेस्ट रूम में एक लड़की असॉल्ट हुई है। लीमिन वहाँ भागी भागी जाती है और देखती है कि एक सस्पेक्ट लड़के को पकड़ा गया है, जो कि बुरी तरह से घायल होता है। और जो विक्टिम यानी कि लड़की जो असॉल्ट हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुपचाप बैठी हुई है, और दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। और लड़का बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफे में गेम खेलने आया था। वहीं दूर खड़ा एक सफाई वाला लड़का बार बार मेरी गर्लफ्रेंड की टांगों को देख रहा था। बॉयफ्रेंड ने काफ़ी इग्नोर किया, और जब गर्लफ्रेंड रेस्ट रूम में गई तो लड़का पीछा करने लगा। बॉयफ्रेंड को शक हुआ कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वो कुछ गलत ना कर दे, उसको घूर भी रहा था। तो ये पीछे से गए और देखा लड़की चिल्ला रही है, और इसके हाथ में डैगर होता है, और उसी डैगर से इसने लड़के यानी कि इस सफाई वाले को मुंह पे मार के हमला करके उसके पूरे मुंह की हालत खराब कर दी होती है, और ब्लड में पड़ा हुआ था। सस्पेक्ट को जल्दी से जांगू को हॉस्पिटल लाया गया। काफ़ी डरा हुआ है सस्पेक्ट, मेरा चेहरा अब खराब हो जाएगा क्या मैं पहले जैसा नहीं दिखूंगा, अब स्कार तो नहीं आ जाएगा मेरे चेहरे के ऊपर, और अपने चेस्ट को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जोंगू ने भी नोटिस किया, क्योंकि इसका चेस्ट थोड़ा उठा हुआ होता है। लेकिन पर्सनल बातों की वजह से जांगू ये बात किसी से शेयर नहीं करता है। लीमिन ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इधर बयान लिया और जाने को कह दिया। तभी इसकी नज़र बॉयफ्रेंड के शू पर जाती है, जहाँ पर ब्लड ड्रॉप गिरे हुए हैं। अगर कांड पहले ही हो गया था तो ये ब्लड ड्रॉप कहाँ से है? लीमिन ने इसको एविडेंस के तौर पर नोटिस कर लिया। लीमिन हॉस्पिटल आती है और जांगू ने शॉकिंग बात बताई। जो सस्पेक्ट यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने 3 महीने पहले ब्रेस्ट सर्जरी करवाई होती है, क्योंकि वो एक लड़का था जिसने अपनी सर्जरी करवाकर अपनी बॉडी के अंदर लड़कियों वाले फीचर डलवाए थे, और सर्जरी अच्छे से ना होने की वजह से इसके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन फैल गया था। इसीलिए इसकी सर्जरी करके इसके ब्रेस्ट इम्प्लांट को निकालना पड़ रहा है, और हम जान पाते हैं कि लड़का एक्चुअल में ट्रांसजेंडर है और ये लड़की बनना चाहता है। तो अगर ये लड़की बनना चाहता है, ये ट्रांसजेंडर है, तो किसी लड़की को गलत नज़र से तो कभी देख ही नहीं सकता है, ना ही बाथरूम उसका पीछा करेगा। तो ये बात तो गलत होगी ना, मतलब वो कपल झूठ बोल रहा है। कुछ दिनों में सस्पेक्ट हॉस्पिटल से छूट जाता है, लेकिन जांगू बताता है कि देखो चोट है वो ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब जिसने अटैक किया था वो इससे लंबी हाइट का होगा। अगर वो इससे छोटी हाइट का है, वो लड़की होती, तो चोट ऊपर से नीचे की तरफ कट लगता है। लिमिन ने बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया और कहा कि आपके शू में ब्लड कहाँ से आया था, ये ड्रॉप कहाँ से आया बताओ मुझे, और हमें सच्चाई पता चलती है। कपल उस दिन गेम खेलने पार्लर गया था और बॉयफ्रेंड गलती से ड्रिंक गिरा देता है। सस्पेक्ट जो कि कैफे का एक्चुअल में सफाई वाला नहीं बल्कि मैनेजर है, वो आकर वहाँ पर साफ सफाई करने लग गया था, और इसी दौरान बॉयफ्रेंड का गेमिंग कैरेक्टर मर जाता है और सारा गुस्सा बॉयफ्रेंड मैनेजर के ऊपर उतारने लग गया। कुछ देर बाद इसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम गई और मैनेजर जो कि बायोलॉजिकल एक अंदर से लड़की है, तो वो जाकर वॉशरूम के बाहर वेट करने लगे अपनी बारी आने का। और बॉयफ्रेंड जो कि ऑलरेडी गुस्से में था,
वो अंदर गया और मैनेजर को मारने पीटने लगा और उसके फेस को खराब कर दिया। लिमिन ने इन पे केस बनाया और दोनों को अंदर डाल दिया। अगले दिन लिमिन को कॉल आती है। शुरू वाला जो फादर था जिसकी मौत हुई थी उससे रिलेटेड एक लड़की है जो उसके बगल वाले अपार्टमेंट में रहती है, उसने उस रात किसी को उसकी बिल्डिंग में आते हुए देखा था और ये बताती है कि कोई काले कपड़े में आया था जिसने अपनी शू को भी कवर कर रखा था और मास्क पहना था और मैंने उसको जाते हुए देखा लेकिन उसका फेस नहीं देख पाई। लीमिन समझ गई होती है कि वही पक्का मर्डरर होगा जो उस रात घर आया, फादर को ऊपर बालकनी से फेंका और यहाँ से चला गया और वो सुसाइड नहीं था और जोंगू के ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा होता है। दूसरी तरफ जांगू को देखते इसका एक मास्क मैन पीछा कर रहा होता है लेकिन जांगू ने आखिर बिगाड़ा क्या है, वो तो एक अच्छा खासा डॉक्टर है, उसके अपार्टमेंट तक आ गया होता है और मास्क मैन इसका एक्सीडेंट तक करने वाला था लेकिन सही टाइम पर लीमिन आकर इसको बचा लेती है क्योंकि ये समझ गई है और जांगू का पीछा करती रहती है। नंबर प्लेट से पता चलता है कि ये गाड़ी भी चोरी की है। अगले दिन फिर हमें एक मॉडलिंग एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ सुंदर सुंदर लड़कियों का कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, कोरियन ब्यूटी गर्ल्स, और सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर हायान होती है जो डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, डायरेक्टर इसको काफ़ी पसंद करते हैं, सुंदर है इसलिए नहीं दूसरे तरीके से। इसी वजह से बाकी लड़कियाँ इससे जलती हैं काफ़ी ज़्यादा कि डायरेक्टर के घुसी रहती है और हमारा कुछ नहीं हो पाता, सब इसी को मिल जाता है। र्यूमर्स तो ये भी है कि हायान को किसी एजेंसी ने गलत काम की वजह से निकाल दिया था क्योंकि ये वहाँ पर जाकर डायरेक्टर के साथ सोया करती थी और अपना काम करवा लेती थी। फिल्मिंग के बाद जब हायान यहाँ से जाने लगती है तो एक औरत आकर इस पर एसिड फेंक देती है और हायान वहाँ दर्द से चिल्लाने लग जाती है। हायान को जल्दी मेडिकल दी गई और अटैकर औरत को पुलिस ने धर दबोचा। औरत मेड होती है जिसे हाल ही में काम से निकाल दिया गया है। वो बताती है कि मैं तो शांति से पार्क में टहल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप खिली हुई थी, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन मैं पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्यों आ गई, मैंने क्या किया है, जबकि सीसीटीवी से साफ पता चल रहा है कि ये औरत हायान को पिछले 30 मिनट से घूर रही थी अटैक करने से पहले और यह पुलिस स्टेशन में बैठकर सब कुछ भूल गई होती है कि इसने किया क्या है। हायान का आधा चेहरा खराब हो गया होता है, अपनी सुंदर फोटो देखकर रो रही है कि अब ये हीरोइन कैसे बन पाएगी, ऐसा क्यों हो गया, जिसने अटैक किया उसको भी कुछ याद नहीं है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। हायान को जोंगू के हॉस्पिटल लाया गया होता है और पता चलता है कि हायान पहले से चीक सर्जरी करवा चुकी है और अब हादसे के दौरान इसके चीक में से बोन निकालना पड़ेगा, जिसके बाद हायान का चेहरा और ख़राब हो जाएगा और स्कार भी रहेगा। पूछ रही होती है कि क्या होगा मेरा। जांगू बोलता है कि रो मत वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा अगर आंसू तुम्हारे चोट में चला गया तो। हायान डरी हुई है, इसे हॉस्पिटल में नहीं रहना, कंपटीशन में जाना है, इसका फ्यूचर देखना है। जांगू बोलता है कि अभी डिसाइड नहीं किया हमने कि हम तुम्हें कब छोड़ेंगे। जांगू ने साथ ही ये अनाउंस भी कर दिया होता है कि हायान हमारी लास्ट विक्टिम है जिसका हम फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम किसी का फ्री ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब वापस से पहले जैसा काम होने लगेगा। लिमी ने सब जोर लगा लिया होता है लेकिन उस औरत के खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा होता है और वो बार बार एक ही बात बोले जा रही होती है कि मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या किया है और लिमिन को चाहिए होता है प्रूफ कि ये अटैक जानबूझकर किया गया है, ना कि कोई रैंडम अटैक है। लेकिन औरत के ऊपर और थोड़ा जोर जबरदस्ती किया गया है तो ये बताती है कि मैं उसको इसलिए घूर रही थी क्योंकि हायान का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन हायान साफ मना कर दिए कि मेरा किसी आदमी से अफेयर नहीं चल रहा है। लिमिन ने औरत के आदमी से भी पूछा, आदमी का अफेयर चल तो रहा है लेकिन किसी दूसरी औरत के साथ जो वहीं बैठी होती है, हायान के साथ नहीं। हस्बैंड बताता है कि मेरी वाइफ मेरा पीछा किया करती थी और उसने मुझे मेरी मिस्ट्रेस के साथ देख लिया था और उसको हायान समझकर हो सकता है गुस्से में हायान पर एसिड अटैक कर दिया। सर्जरी के बाद हायान का बॉयफ्रेंड उल्टा सीधा हायान को सुराने लग गया होता है, काफ़ी डांट रहा होता है, कहता तुम मॉडल होते हुए भी अपने फेस को नहीं बचा पाई, कैसी हो तुम, अब क्या करोगी, तुम में बचा ही क्या है। और न्यूज़ में हायान की अफेयर की खबरें भी फैलने लग गई होती है कि वो बहुत से लोगों के साथ सो सोकर यहाँ तक पहुंची है और बॉयफ्रेंड इसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाने लग गया होता है और हायान को आ जाता है गुस्सा और इसको भगा देती है ब्रेकअप करके और सिगरेट पीने लग जाती है। जांगू मना करता है तो गुस्से में सामान फेंकने लगी। लीमिन जांगू से बोलती है कि तुम विक्टिम से थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या, कितना रूड होते हो तुम। पर जांगू साफ मना करता है, मेरा काम है उनका ट्रीटमेंट करना, ना कि उनको इमोशनली हैंडल करना। यहीं पर जांगू का फ्रेंड डॉक्टर पार्क लिमिन से बताते हैं कि जांगू पहले जनरल था, फिर प्लास्टिक सर्जन बन गया, इसलिए इतना इमोशनल हो गया है क्योंकि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी और एक रोज़ इसका कार एक्सीडेंट हो गया और जिस वजह से ये अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाया और उसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड की घर पर किसी ने हत्या कर दी थी और उसी टाइम से जांगू रोबोट सा बन गया है। इधर सबूत नहीं होने से औरत को छोड़ दिया गया होता है और लीमिन किसी दूसरी एसिड अटैक विक्टिम की फोटो दिखाकर औरत को बोलती है कि हायान ने देखो तुमने इसके साथ कितनी गलत चीज़ कर दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और औरत ये देखकर डर जाती है और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा होता है कि ये हायान को पर्सनली जानती नहीं है। इसको पता तक नहीं है कि इसने किसके फेंका है चेहरे पे एसिड, क्योंकि ये फोटो वाली को ही हायान समझ रही होती है। और यहाँ से निकल कर रात को ये लेडी चुपके से हायान के हॉस्पिटल जाती है और लिमिन ने पीछे अपनी टीम लगा के रखी होती है, इस पर नज़र रखी जा रही होती है औरत पे। औरत चुपके से रात को जाती है और हायान के रूम में घुसकर इसके चेहरे की 5-6 फोटो ले लेती है एज अ प्रूफ। और लिमिन बाहर ही खड़ी है पूरा सेटअप तैयार करके, औरत का पीछा करने लग जाती है। और ये औरत एक टैक्सी लेकर एक लेडी के घर में जाती है। दूसरी तरफ हायान बेचारी काफ़ी दुखी होती है, ये झेल नहीं पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सुंदर थी, वहीं सब कुछ था इसके लिए सुंदरता ही, लेकिन अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। इसीलिए ये चली जाती है रूफ टॉप पर अपनी जान देने के लिए। यहीं से इसको एक पुराना सीन याद आता है, जब ये छोटी मोटी मॉडल हुआ करती थी 1 साल पहले, तो इसने अपनी कंपनी के चेयरमैन को एक लड़की के साथ गलत काम करते हुए देखा था और उसकी वीडियो बनाकर बाहर पब्लिक कर दी थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस चेयरमैन को। और अब ये कूद के मरने वाली है। जोंगसू सही टाइम पर आकर इसको बचाता है और बताता है कि देखो, मौत ही सब कुछ का सॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरी तरफ ये औरत जो हायान को नहीं जानती है, वो एक बहुत ही रिच लेडी के घर पर आई होती है और हमें पता चलता है कि इसी रिच लेडी के कहने पर हायान पर इस औरत ने एसिड फेंका था और बदले में बहुत सारे पैसे लिए। और अब ये औरत इस रिच लेडी पर कॉफ़ी फेंक कर उसको डरा रही है और बता रही है कि मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो मुझे और पैसे चाहिए वरना तुम तो गई। और रिच लेडी के पास कोई ऑप्शन ना होते हुए इस पागल औरत को और भी पैसे देती है और ये पैसा भर के उस घर से निकलती है और टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। लिमिन ने बाद में उस टैक्सी का डैश कैम से पता किया तो देखा औरत घर से पैसा लेके निकली है और छानबीन से पता चलता है कि ये रिच लेडी जिसने अटैक करवाया है एक मॉडलिंग एजेंसी ओनर की वाइफ है, यानी उसी चेयरमैन की जिसकी वीडियो हायान ने बनाई थी 1 साल पहले। और ये जो लेडी अभी एसिड फेंका जिसने, ये इस रिच लेडी के घर में मेड का काम करती थी। पर लिमिन के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है रिच लेडी को या इसके हस्बैंड यानी उस चेयरमैन को पकड़ने का। तभी लिमिन को पता चलता है कि कोई आदमी बार बार हायान से मिलने आ रहा है। इस आदमी की बात कर ले तो इसकी बेटी और हायान 1 साल पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। दोनों लड़कियां साथ में सेम एजेंसी में काम करती थी 1 साल पहले, और जिसको चेयरमैन के साथ हमने देखा था ना, जिस लड़की के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था, वह एक्चुअल में हायान की फ्रेंड थी। उस कंपनी का चेयरमैन फिलहाल तो अभी जेल में है, जैसा कि हायान ने उसको डलवा दिया था वो दिखा के वीडियो कि वो नई जो लड़कियां आती मॉडलिंग एजेंसी में उनके साथ गलत करता है। तो हो सकता है उसी आदमी ने अटैक करवाया हो जेल से, और जो लड़की थी यानी हायान की फ्रेंड, उसकी तो मौत हो चुकी है, जिसका शक भी चेयरमैन पे ही जा रहा होता कि उसी ने मरवाया होगा। लिमिन ने उस बारे में हायान से बात की। हायान बताती है कि मेरी फ्रेंड उसने सुसाइड कर लिया था फेक र्यूमर्स की वजह से कि उसके चेयरमैन के साथ अफेयर चल रहा है। या लिमिन ने उस औरत को फिर से अरेस्ट कर लिया था, ये बोलिए कि तुम्हें घर में रहने को कहा गया था, तुम बाहर कैसे घूम रही थी, शॉपिंग क्यों कर रही थी। और इस बार औरत साफ बता देती है कि इसने एसिड अटैक चेयरमैन की वाइफ के कहने पर किया है, और जल्दी से वाइफ को बुलाया जाता है। तो पता चलता है हमें कि वो चेयरमैन जेल से अपनी वाइफ को लेटर भेजा करता है और उसने ही ये सारे कांड करवाए हैं, यानी कि हायान के ऊपर एसिड फेंकवाया और हायान की फ्रेंड को उसी ने मरवाया है। लेकिन ये रिच लेडी मानने को तैयार ही नहीं है कि इसने कुछ गलत किया। इसका कहना है कि हायान ही गलत थी, उसने मेरे हस्बैंड की वीडियो बनाई वायरल किया और वो यही चीज़ डिजर्व करती है, उसकी पनिशमेंट है, उसको ज़िंदगी भर ये लेसन याद रहेगा। और इस तरह ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन हायान का क्या, उसका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। कैसे किम लड़कियों के साथ गलत काम करता था मॉडलिंग का झांसा देकर, और अब देखो इसके साथ भी गलत कर दिया। अब गुस्से में हायान ने चेयरमैन को मारने का सोचा और उठाती है कैची और जाने लग जाती है। और जांगू इसको देख लेता और समझाता है कि मत करो, क्या करोगी रिवेंज लेके, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, कुछ दिन बाद तुम्हारा स्किन ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो जल्दी से अच्छे मूड में रहो। कुछ दिन बाद हायान का स्किन ट्रांसप्लांट होता है और इसको एक नया फेस दिया जाता है एक तरह से, जो कि जल चुका है। और फाइनली ये मॉडलिंग में फाइनल राउंड तक आती है। इसे पता है कि ये पहले जैसी तो अब नहीं दिख सकते, लेकिन जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। मैं विक्टिम हूँ, बहुत सारी बातें बोलती है, ज्ञान देती है 1 घंटे का, लेकिन भाई ये कंट्री कौन सी है, कोरिया, जहाँ पर सुंदर ना होने पर लोग अपने माँ बाप को ही घर से बाहर फेंक देते हैं। ये तो फिर भी पढ़ाई लड़की है, इसकी खूब इंसल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी। जांगू सब देख रहा होता है, फिर घर जाने लगा। आज फिर से मास्क मैन इस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये इसका पीछा करने लगा और लीमिन ने भी देखा और वो भी पीछे पड़ गई, दोनों भागने लगी और मास्क मैन लीमिन को पकड़ लेता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि लीमिन का भाई लीजिन होता है। लीमिन बताती है कि नौकरी के पहले दिन ही इसको एक मर्डर का केस आ गया था आज से 7 साल पहले,
और मर्डर और कोई नहीं बल्कि इसका भाई लीजिन ही था। और जिसका मर्डर हुआ था वो पता है कौन थी? डॉक्टर जांगू की वाइफ। हाँ, जो 7 साल पहले मर गई थी, जिसके बाद डॉक्टर जांगू काफ़ी ज़्यादा सदमे में रहते हैं। लीजिन ने कई बार कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे छोड़ दो, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर मिले थे और उसी सबूत की वजह से इसको जेल में डाल दिया गया। और आज कई सालों बाद ये जेल से छूट कर बाहर आया और अब जांगू से रिवेंज लेना चाहता है। उसका कहना है कि डॉक्टर जांगू ने इसकी लाइफ खराब कर दी जेल में डलवा कर। लीमिन इसको ये सब करने से मना करती है और अरेस्ट करने लगे, लेकिन लीजिन यहाँ से भाग जाता है। फिर जांगू आकर संभालता है और पूछता है क्या हुआ, स्टोकर का फेस देखा तुमने? पर लीमिन यहाँ से चली जाती है बिना कुछ बताए, शर्म की वजह से, क्योंकि क्या ही बताए कि वो मेरा भाई है। तभी अगले दिन एक और केस आता है। एक 19-20 साल का लड़का बुरी तरह से घायल होकर घर में पड़ा हुआ मिला है और उसकी ऐसी हालत एक डिलीवरी गाय ने की है। और पूछताछ शुरू हुई तो हमें उस लड़के की कज़न से मिलवाया जाता है। ये बताती है कि मैंने खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी का जब खाना देने आया उसने डोर बजाया, मैंने डोर खोला तो वो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसने लगा और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरा कज़न बीच में आ गया और उस डिलीवरी गाय ने मेरे कज़न को दीवार में दे मारा जहाँ पर ग्लास लगा था और उसमें उसका चेहरा पूरा का पूरा। डिलीवरी गाय से पूछा गया तो वो कह रहा झूठ, सब झूठ है। मैं खाना देने गया था और वो लड़का वहाँ पर ऑलरेडी घायल पड़ा हुआ था। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत चिल्लाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ होते हैं। इधर लड़के को हॉस्पिटल लाया गया होता है। ट्रीटमेंट के दौरान लड़का बोल रहा होता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था वहाँ पर। जोंगू ट्रीटमेंट के बाद लड़की यानी उसकी कज़न से मिलता है। लड़की को सब कुछ याद है अच्छे से कि क्या हुआ था, डिलीवरी गाय आया था, मार दिया था, जो उसने पुलिस को बताया। लड़की काफ़ी टेंशन में भी होती है। जांगू ने सर्जरी नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर दी होती है, पर लड़की फोर्स कर रही होती है कि अभी सर्जरी करो, अभी सर्जरी करो। अगले दिन लिव-इन विक्टिम से सवाल जवाब करने आती है। लड़के के हाथ में भी चोट लगा है, जैसे मान लो उसके साथ कोई असल्ट करता, उसको रोज मारता पीटता। ये कैसे हो सकता है? लड़का बार बार बोल रहा होता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ था। लिमिन बाहर आई तो कज़न बोलते हैं कि डिलीवरी मैन कैसा है और कहाँ पर है, कहीं वो फिर तो नहीं आ जाएगा हमारे घर पे। लिमिन इसको कंफर्ट करके कहती है कि नहीं नहीं, अब मत डरो, वो जेल में है। फिर जाकर जांगू से मिलती है और जांगू इसको एक ग्लास देकर बोलता है कि ये विक्टिम के चिन में से मिला है। मतलब वो नीचे लेटा हुआ था, उसके बाद भी उसके ऊपर ग्लास से अटैक किया गया हो, लेकिन जैसा कज़न लड़की ने बताया है कि वो दीवार से जाकर टकरा गया था और ये क्लास बाकी क्लासेस से अलग भी होता है। तभी लड़का आ गया और सर्जरी के बारे में पूछने लगा। लिमिन को इन दोनों कज़न पर शक होने लग गया, इसलिए अपने कलीग्स को इनके रिश्ते के बारे में पता लगाने को कहती है और ग्लासेस को फॉरेंसिक में भेज देती है। इधर कलीग ने लड़के के पिता को कांटेक्ट किया। उनका कहना है कि इनका लड़का बोर्डिंग सेंटर में पढ़ाई करता है, वहाँ पर तो फ़ोन करना, फ़ोन चलाना ही अनिवार्य है भाई। मैंने खुद कई दिनों से अपने बेटे से बात नहीं की और हमारा कोई रिलेटिव सियोल में रहता ही नहीं है, तो अपनी कज़न के साथ कैसे रह सकता है? और हमारा लड़का ऑनलाइन क्लासेस भी लेता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। यह जोंगू ने दोनों कज़न को देखा और नोटिस किया है। देखकर ये दोनों कहीं से भी भाई बहन नहीं लग रहे होते हैं। दोनों को एक हॉस्पिटल पेशेंट पहचान जाता है जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जांगू फिर कज़न के पास आया, लेकिन ऑलरेडी दोनों हॉस्पिटल से जा चुके होते हैं। जांगू ने फिर इस लड़के से पूछताछ की। लड़का बताता है कि वो लड़का मेरे ही स्कूल का है और वो दोनों कज़न नहीं है। वो जो लड़की है साथ में, वो हमारी टीचर हुआ करती थी। बेसिकली टीचर स्टूडेंट का सेक्सुअल रिलेशनशिप है। दोनों टीचर स्टूडेंट है और चुप चुप के मिला करते थे और इनका काफ़ी तगड़ा अफेयर चल रहा था। लेकिन स्कूल में ये बात फैल गई और एक लड़के ने ये बात फैलाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे उस लड़के ने अगले दिन छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और जांगू यहाँ पर समझ गया होता है कि कुछ तो भाई लफड़ा तगड़ा है। उसको किसी ने क्योंकि लड़का खुद नहीं गिर के मरा हुआ, पक्का उसको किसी ने मारा है। लिमिन इधर कज़न की घर आई होती है। हाँ, कज़न नहीं है, ये कपल है, हम जानते हैं। लड़की बताती है कि मैंने गलत गवाही दी थी, मैंने 18 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है, पर लड़का गुस्सा हो गया और मुझसे ब्रेकअप करने लग गया था। ऊपर से मेरी प्राइवेट वीडियो भी थी उसके पास, जिसको दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था। तो मैंने उससे उसका लैपटॉप छीनने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की और उसी दौरान धक्का मुक्की में वो जाकर मिरर पे गिर पड़ा और उसको ये चोट लग गई। डिलीवरी गाय ने कुछ नहीं किया है और उसी दौरान डिलीवरी गाय आ गया और मैंने सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया, वरना मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाता। अब इस तरह से लड़की यहाँ पर बचने की भी कोशिश कर, क्योंकि हाथापाई में लगे हुए चोट को हम क्राइम तो नहीं बोल सकते।
लड़का घर पे नहीं है इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया, वरना उसके सामने मुझे बहुत डर लगता है, मुझे वो मारता पीटता भी है। लिमिन इसको पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। लड़की इस पर भड़क जाती, क्यों जाऊँ तेरे साथ पुलिस स्टेशन, और पीछे से लड़का आकर लिमिन को मार के बेहोश कर देता है। दोनों एक नंबर के हरामी होते। लड़की फिर किचन से नाइफ लेकर आती है और लड़के से बोलती है, ले चाकू ले और मार इसको, मेरे सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर। तभी बाहर बेल बजती है। जांगू आके चिल्लाने लग गया होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन से इसको पता चल गया था कि लिमिन गई हुई है कजन के घर पे। लड़का रो रहा होता है, डर के मारे चाकू उठा के मारने ही वाला था, लेकिन लिमिन उठकर इसको पकड़ लेती है और डोर तोड़ के जांगू भी अंदर आ गया होता है। और लड़की बोलने लगी, बचा लो मुझे, बचा लो, ये लड़का मुझे मार डालेगा, चाकू से अटैक कर रहा था। इनोसेंट बन रही होती है, जांगू के पीछे जाकर छुप जाती है। लड़का चिल्लाने लगा और घर से भाग जाता है बेचारा। पर ली ने ऑलरेडी फ़ोन में सब रिकॉर्ड कर लिया होता है। लड़की पकड़ी जाती है और हम देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। लड़की ने सबसे पहले अपने से काफ़ी छोटी उम्र के लड़के के साथ रिश्ता बनाया, फिर उसको ब्लैकमेल करने लगी और इसको मारती पीटती भी थी और पुलिस की धमकी देती थी। पता है किस लिए, अभी पता चलेगा। और इसी दौरान हाथापाई में लड़के को चोट लग गई थी और ग्लास के ऊपर जाकर गिर पड़ा, और इसके बाद जब ये नीचे गिरा तो भी इसके ऊपर ग्लास गिराएगा, जिसकी वजह से इसको काफ़ी चोट आई थी, जो क्लास जांगू को मिला था। लड़की डर गई थी, अब मैं क्या करूँ, तो डिलीवरी गाय आ गया उसी टाइम और बस इसने इल्ज़ाम सारा उस पर रेल दिया था। एक्चुअल में लड़का इस लड़की से एक ट्यूटरिंग सेंटर में मिला था। फिर वहाँ मिलने के बाद इन लोगों ने डेटिंग करनी शुरू कर दी। इनके र्यूमर्स फैले और र्यूमर से बचने के लिए इन दोनों ने, जिनके ऊपर भी शक होता, जो स्टूडेंट इनके बारे में जानते, उनको ये मार दिया करते थे। और लड़की इतनी हरामी थी कि लड़के को कैद करके घर में रखने लग गई थी, ना पढ़ने देती ना बाहर जाने देती। इसको ब्लैकमेल करती कि तूने मर्डर किया स्टूडेंट का, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो पुलिस को बता दूँगी। और लड़का डर के इसके साथ रहने लग गया था। एक्चुअल में वो इस लड़के को अपना डॉग बना के रखना चाहती थी, ह्यूमन डॉग। पर अब सच्चाई सामने आ गई होती है तो डिलीवरी गाय छूट गया होता है और गुस्सा होता है। बोला होता है लिमिन से कि मैंने कहा था ना मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। अब यही बात सुन के लिमिन को अपने भाई लीजिन की याद आती है कि वो भी तो यही बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी वो जेल में पड़ा रहा 7 सालों के लिए। क्या ये सच है, वो इनोसेंट है? इसीलिए अपनी मॉम से अपने भाई का एड्रेस लेती है और सीसीटीवी चेक करती है उस फादर के घर का जिसकी शुरू में छत से गिर के मौत हुई थी। तो पता चलता है कि उस दिन भी काले कपड़े में उसके घर पर एक आदमी आया था और सारा शक इसका जाता है अपने भाई लीजिन के ऊपर कि यहीं गया होगा वहाँ पर। अब उसे खोजने निकल पड़ती है उसके एड्रेस पर वो वहाँ पर मिलता नहीं है क्योंकि रहता ही नहीं है। रात को फिर खाना खाने आ गई जहाँ इसको जांगू मिलता है, दोनों में बातें होने लगी। जांगू पूछता है स्टोकर का पता चला कौन है? लीमिन बोलती है नहीं नहीं, लेकिन क्यों खोजना है तुम्हें उसको? जांगू बोलता उसने मेरी फियोंसे की जान ली है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा तूने मेरी फियांसे को, और तूने उस फादर को क्यों मारा, यानी कि ड्रामे के शुरू में जो छत से कूद के मारा, तूने 2-2 मर्डर किया है और इल्ज़ाम सारा मेरे ऊपर डाल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? लीमिन बोलती है कि तुमने कुछ नहीं किया है, डरो मत, क्योंकि लीमिन जानती है कि वो मेरा भाई है और जांगू से ये छुपा रही है। रात को जांगू की कार भी खराब कर दी होती है किसी ने और लॉयर बताती है कि ली जिन जेल से छूट गया है और हाँ वो रिवेंज लेने के लिए आ रहा है और उसकी बहन एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ लीमिन उसे शुरू वाले फादर की बेटी से मिलने आई होती है जिसका मुंह जला हुआ था। उसके घर में एक बैच मिला होता है जो कि वॉलेंटियर डॉक्टर का होता है जो जेल में कैदियों का इलाज करने के लिए जाते हैं। लीमिन समझ गई होती है शायद मेरा भाई और इसका बाप दोनों सेम जेल में रहे होंगे कुछ टाइम के लिए। इसको अपने भाई का करंट एड्रेस भी मिल गया होता है। जब ये वहाँ पर जाती है तो जांगू भी वहाँ पर मिलता है इसको, क्योंकि इसने भी एड्रेस खोज निकाला होता है। लीजिन घर पे नहीं होता है तो दोनों वापस चले जाते हैं यहाँ से। लिमिन उस बैच का फोरेंसिक करवाती है और कुछ फिंगरप्रिंट नहीं होता है इसके ऊपर, तो उस मेडिकल एसोसिएशन हेड से मिलने पहुंच जाती है जो लोग जेल में कैदियों का इलाज करने के लिए भेजते हैं डॉक्टर्स को। पूछताछ के दौरान जांगू की फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि ये भी जेल में गया था इलाज करने के लिए, ये वॉलंटियर बना था। तो इसकी हेड जांगू की फ़ोटो देखकर नर्वस हो गई होती है और हमें पता चलता है और साथ में लिमिन को भी कि ये लेडी जो हेड है ये जांगू की मदर होती है। इसीलिए लिमिन यहाँ से उठ के जल्दी से भाग जाती है। रात को जांगू सच्चाई की तलाश में लीजिन के रूम में आ गया होता है, खोज रहा होता है कि आखिरकार वो क्यों कर रहा है, ये सब क्यों मर्डर किया उसने, मुझे क्यों फंसाया है। अंदर वॉल पर बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं, लीमिन की भी एक फ़ोटो लगी है यहाँ पर और ये समझ गया होता है कि लीमिन और लीजिन भाई बहन हैं। तभी लीमिन को कॉल आता है उसी अपार्टमेंट वाली लड़की का जो उस फादर के अपार्टमेंट के बगल में रहती है। वो बता रही होती है कि जिस आदमी को मैंने उस रात कवर शू में देखा था वो फिर से आया हुआ है और आज वो उस लड़की पर अटैक करता है। पहले उसके बाप को मार के गया, अब उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला।
और इस पड़ोस वाली लड़की ने इस सारा कांड होते हुए वीडियो बना ली होती है, लेकिन अटैकर लड़की को बुरी तरह से घायल करके यहाँ से भाग चुका होता है। जांगू ने जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने को कहा और लीमिन से कहा कि अपने भाई को जल्दी पकड़ो वरना वो सबको मार देगा, और ये वही कर रहा है। लड़की बताती है कि ये वही था जो उस रात फादर को मार के भागा था। लीमिन बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया, तुम बहादुर लड़की हो। यह लड़की की ट्रीटमेंट चल रही होती है, लेकिन इसके रिस्ट पर एक कट लग गया होता है जिसका इलाज नहीं हो सकता, बाहर ले जाकर करना होगा। जांगू यहाँ पर डॉक्टर्स को आइडिया देने लग जाता है। लीमिन ने अपार्टमेंट गैलरी में एक कैमरा देखा, शायद मास्क मैन यानी इसके भाई नहीं लगाया होगा, और अपने ऑफिसर को ऑर्डर देती है कि इसको चेक करवाओ। मास्क मैन की लोकेशन भी निकाल ली होती है इन लोगों ने, और वहाँ पर जब ये जाते हैं तो ऑलरेडी वो भाग चुका होता है। लीमिन बहुत परेशान हो गई होती है कि मेरा भाई ये सब क्यों कर रहा है आखिर। यह लड़की को होश आ गया होता है, बेचारी काफ़ी डरी सहमी है और इसकी मेमोरी लॉस हो गई होती है। लीमिन इसे प्रॉमिस करती है कि जल्दी हम किलर को पकड़ लेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस मीटिंग होती है और पुलिस को यहाँ पता चलता है कि वो मास्क मैन लीमिन का भाई है, इसीलिए सीनियर केस के फेयर रखने के लिए लीमिन को इस केस से निकाल देते हैं, वरना ये अपने भाई का साथ दे सकती है। दूसरी तरफ हम एक कोरियन हीरोइन को देखते हैं जो बॉडी में पता नहीं क्या क्या डलवा के आई होती है सर्जरी के बाद, कि अब ठीक से चल तक नहीं पा रही होती है। जांगू की हेल्प लेकर इम्प्लांट ठीक करवाना चाहती ताकि अच्छे से एटलीस्ट ही चल तो सके। जांगू ने इसको सोचने का टाइम दिया कि फाइनल डिसीजन कर लो और मुझे बता देना। और रोज जांगू लीजिन के घर आता जाता रहता है कि कभी ना कभी तो उसको पकड़ लूंगा, कभी ना कभी तो खोपचे में ही जाएगा, पर वो मिलता ही नहीं है। लीजिन तो छोटे मोटे काम करके पैसे कमा रहा है। उसका आजकल का काम है कि वो कसिनो ओनर की हेल्प करता है। जब कसिनो हारने लगता है, क्लाइंट जीतने लग जाते हैं, तो ये जाकर टेबल पर मैस कर देता है, सामान फैला देता है, और उसके बाद इस गेम को कैंसिल कर दिया जाता है। जिसके बाद जो क्लाइंट होते हैं वो इसको बहुत मारते हैं, पर इसको कसिनो का ओनर काफ़ी अच्छे खासे पैसे दे देता है, तो इसको ये काम पसंद है। और ये पैसे जोड़कर लॉयर हायर करने आया होता है अपने केस को रीओपन करवाने के लिए कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा है जांगू की वाइफ को। और ये लॉयर जांगू की ही होती है जो जांगू को सब कुछ बता देती है कि ली जिन कोर्ट में रीट्रायल चाहता है, केस रीओपन करवाना चाहता है। और जांगू के सर पे वो हीरोइन अलग नाच रही होती है, परेशान कर दिया कि सर्जरी कर दो, सर्जरी करो, और ये जल्दी जल्दी में इसकी सर्जरी करके भाग जाता है यहाँ से। लॉयर बताती है कि लीजिन तो बोल रहा है कि इसने तुम्हारी फियोंसे को नहीं मारा है, उसको किसी और ने मारा है, और इसको उसका चेहरा भी याद है। जांगू पुलिस स्टेशन आ गया होता है, लेकिन पीछे से उस हीरोइन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई होती है सर्जरी के बाद। पुलिस ने लीजिन को फिर ट्रैक कर लिया होता है भागती अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो फिर भाग निकलता है। लेकिन जोंगू भी पीछे आया होता है जिसने इसको पकड़ लिया, और आज भी इसका यही कहना है कि मैंने तुम्हारी फियोंसे को नहीं मारा है। मैं जब रूम में गया था तो वो ऑलरेडी मर चुकी थी, किसी और ने मारा है उसको। जांगू गुस्सा हो गया होता है और लीजिन को मारने लगता है, और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे ही अपनी फियोंसे की बॉडी के बगल में रो रहा था बैठकर। तभी पुलिस आती है और फाइनली लीजिन पकड़ा जाता है, और फिर से पूछताछ होती है, और लीजिन इस पर सब कुछ सच सच बताता है। ये बताता है कि उसी अपार्टमेंट में ये और इसका फ्रेंड ड्रग्स कर रहे थे, तभी बाहर से शोर शराबा आने लगा। मैं इतने ज़्यादा और ये इतने नशे में था कि उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। तभी सामने वाले अपार्टमेंट में से एक आदमी निकलकर काफ़ी तेज़ी में भागा, और ये अंदर जाकर देखता तो सामान टूटा हुआ था और एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और वो जांगू की फियोंसे थी। ड्रग्स के नशे में इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसने मर्डर वेपन तक उठा लिया था वहाँ पर, और तभी पुलिस आ गई और ये पकड़ा गया और इसको टांग टूंग के जेल में डाल दिया गया 7 साल हो गया। लीमिन भी अब ठान लेती है कि ये अपने भाई को इनोसेंट साबित करके रहेगी, उसको बेकसूरी साबित कर देगी और असली किलर को खोज के रहेगी। इसने सबसे पहले सीनियर से जांगू के कार एक्सीडेंट की डिटेल्स मांगी। सीनियर ने मना कर दिया देने से कि क्यों पुराने केस को ओपन कर रही हो। यहाँ मैं बता दूँ कि जांगू का एक्सीडेंट और इसके फियोंसे का मर्डर सेम डे को ही हुआ था। दूसरी तरफ उस अटैकर की वीडियो को अच्छे से चेक किया गया तो पता चलता है फेस मिलाकर कि ये लीजिन नहीं है, कोई और आदमी है, और इस वजह से लीजिन को अब छोड़ दिया गया होता है। लिमिन को ये बोलकर ये गया होता है ना कि मैं किलर को एक दिन खोज के ही रहूँगा। एक शाम हॉस्पिटल पार्टी में एक एम्प्लॉय 7 साल पुरानी बात को छेड़ देता दारू पीकर। वो बताता है कि 7 साल पहले सांगू ने एक लड़के की जान बचाई थी। बाद में उस लड़के की सिस्टर उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लग गई थी, और वो नर्स को देखते हैं जो सांगू से मिली होती है। वो बता रही होती है
कि आप उस दिन हॉस्पिटल में मेरे भाई का ट्रीटमेंट करने के बाद काफ़ी तेज़ी में कहीं भाग रहे थे। आपने कॉल पर किसी से बात भी की थी और फिर बाहर जाकर आपका एक्सीडेंट हो रहा था जिससे आप बच गए थे। जांगू हैरान होता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी मदर ने तो ये बताया था कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, पर लड़की बता रही है कि ये बच गया था। लेकिन ये फ़ोन पर उस रात बात किससे कर रहा था उसको ये भी नहीं याद, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद इसकी मेमोरी लॉस कर गई थी। चांगू इन सारी बातों की सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए अपनी माँ के पास जाकर उनसे सवाल करने लग गया। माँ इसको डांटने लगी कि पास्ट को भूल जाओ और आगे का देखो। जांगू गुस्से में चला जाता है। इधर लीजिन ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होती है और इसको अचानक से याद आता है कि क्राइम सीन पर इसको एक वॉच मिली थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये जाकर अपने घर में खोजने लगता है और इसके सामान के अंदर वो वॉच इसको पड़ी मिल जाती है और ये वॉच इसने जांगू के पास देखी थी। तो क्या जांगू ने अपनी वाइफ को मारा है? और लीजिन को ऐसा लगने लग जाता है कि उस रात इसने घर से जांगू को ही भागते हुए देखा था। आज रात को फिर से ली मिन अपने भाई लीजिन के पास आई होती है उससे मिलने के लिए। तो देखती है कि उसका भाई ब्लड में सना हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है और वहीं पर जांगू बैठा हुआ है। ये देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। लीजिन पूरा खून में गीला है, जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है और लीमिन को गिल्ट होने लग गया होता है और लीमिन को काफ़ी गिल्ट हो रहा होता है कि मैंने अपने ही भाई को क्रिमिनल समझ लिया। लेकिन जांगू उस जगह पर मिला है और जांगू ऑलरेडी लीजिन पे काफ़ी गुस्सा था, तो पुलिस का शक इसी पे जा रहा होता है। तो जांगू को पुलिस धर दबोचती है और पूछताछ करने लग जाती है। बताता है कि जब मैं लीजिन के घर में गया तो ऑलरेडी वहाँ पर घायल पड़ा हुआ था। लॉयर ने आकर जल्दी से इसको बेल दिलवा दी होती है। लीमिन अब लग गई होती है खोजबीन करने में कि आखिर ये कर कौन रहा है। वो जाती है वापस लीजिन के घर के पास, तो देखती है वहाँ पर एक आयरन रोड पड़ा होता है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ, और ये जांगू ने भी देखा और इसको सबूत के तौर पर रख लेती है और सीसीटीवी से चेक करती है तो उस रात लीजिन के घर में लीमिन का टीम लीडर आया हुआ था, यानी कि इसका सीनियर। लिमी ने टीम लीडर का ब्रश उठाया और फोरेंसिक में दे दिया और रिपोर्ट से पता चलता है कि जो ब्लड इसको रोड पर लगा हुआ मिला था अपने भाई के घर के बाहर, वही सेम इसके डीएनए से मैच हो गया इसके टीम लीडर से। हम देखते हैं टीम लीडर को जो लीजन के पास हॉस्पिटल में आया होता है और उसको होश ना आ जाए ये सोचकर काफ़ी घबराया हुआ है। और हम उस रात का सीन देखते हैं। ये लीजन के पास उस रात आया था। लीजन ने कहा कि मैंने प्रूफ खोज लिया है कि आखिरकार कौन है असली किलर। और ये टीम लीडर उठाता वैसे सामान और लीजिन पर अटैक कर करके उसकी जान लेने की कोशिश करता है। अब हॉस्पिटल में भी उसको मारने की कोशिश कर रहा था, पर जांगू आकर इसको बचा लेता है और टीम लीडर का हाथ चेक करता है जिस पर कट का निशान होता है, और ये कट उसी रोड में लगने की वजह से इसको लगा है। टीम लीडर भागने लगा, लेकिन नीचे ही लीमिन खड़ी होती है, पकड़ लेती है और इससे पूछताछ किया जाता है। टीम लीडर बताता है कि मेरी बस इतनी गलती है कि लीजिन को अरेस्ट किया गया था जांगू की फियोंसे के मर्डर केस में, तो इसने सबूत छुपाए थे और फेक सबूत बनाकर केस को जल्दी बंद करने के चक्कर में, खुद का प्रमोशन करवाने के चक्कर में कि ओहो मैंने तो बहुत बड़े क्राइम को सॉल्व कर दिया, क्रिमिनल पकड़ लिया, इसने जानबूझकर मार पीट कर लीजिन को क्रिमिनल क्राइम एक्सेप्ट करवाया था कि तू कबूल करेगा कि तू ही है क्रिमिनल। और अब ये ना डर गया होता है कि अगर ये बात सामने आ गई और क्रिमिनल कोई और हुआ वो 7 साल पुराने केस का, तो मेरी तो नौकरी जाएगी और ऊपर से बेइज्जती होगी वो अलग। इसलिए इसने सोचा कि लीजिन को ही मार देता हूँ, ना सबूत रहेगा और ना ही मेरी इंसल्ट होगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो शुरू वाली लड़की की सर्जरी हो रही होती है जिसके फादर की मौत गिर के हो गई थी। इसकी सर्जरी जांगू और डॉक्टर पार्क कर रहे होते हैं। मास्क पहन रखा होता है दोनों ने, और ये दोनों को ऐसे देखती है ना तो इसको याद आता है कि क्रिमिनल जिसने इस पर अटैक किया था उसने भी सेम ऐसा ही मास्क पहना था, उसकी आंखें भी ऐसी ही थी, और इसका सारा शक चला जाता है जांगू के ऊपर कि इसी ने उस दिन अटैक किया था इस पर। लेकिन ये कुछ बोले इससे पहले ये बेहोश हो जाती है क्योंकि इसको इंजेक्शन दे दिया गया होता है ऑपरेशन से पहले। जब इसको होश आता है तो ये काफ़ी डरी हुई है। इसने जल्दी जल्दी से नोटबुक पर किलर की बड़ी सी फोटो बना दी होती है और हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स को देखने लग जाती है कि आखिरकार किसकी फोटो से ये मैच होती है, और नोटबुक लेकर यहाँ से भागने लगी। इतने में डॉक्टर पार्क को देख ले तो कह कहाँ जा रही हो, रुको, लेकिन वो लड़की ऑलरेडी भाग चुकी होती है। डॉक्टर पार्क लड़की के पीछे पड़ गया और लड़की भागने लग जाती है और ये जंग ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ से हमें 7 साल पुराना फाइनली एक सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर पार्क जंगू की फियोंसे के घर पर गया होता, उससे बहस कर रहा था पता नहीं किस बारे में, हम यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता है। और दोनों की हाथापाई हुई और फियोंसे गिरी और उसके सर पर चोट लगी और वो यहीं पर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर पार्क काफ़ी डर गया था कि अब क्या होगा, ये मर जाएगी क्या, और वहाँ से भाग गया। कुछ घंटे बाद फियोंसे को होश आया था, उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था, हालत ख़राब थी। उसने जैसे जैसे जांगू को कॉल किया और उसी टाइम जांगू हॉस्पिटल में था और अपनी नर्स के भाई की ट्रीटमेंट कर रहा था, तुम्हें याद होगा। और यही कॉल सुनकर वो वहाँ से बहुत तेज़ी में भागा।
लेकिन फियोंसे कॉल पर कुछ बताए इससे पहले पार्क अगर फ़ोन को छीन लेता है और कट कर देता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो हमें ड्रामे के एंड में पता चलेगा। कुछ देर बाद जांगू जब घर पर आया था तो काफ़ी हड़बड़ी में था। इसकी वॉच भी वहीं गिर गई थी जो कि लीजिंग को बाद में मिली थी और ये उसी वजह से जांगू को मर्डर समझ रहा था। तभी डॉक्टर पार्क इसको चुपके देख रहा होता है और इसकी नज़र भी पड़ जाती है और ये हैरान होता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर पार्क ने ये सब किया, मेरी फियोंसे को मारा है। जांगो उसके पीछे भागने लगा और उसी तरह रोड पर इसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये अपनी मेमोरी लॉस कर गया था। अब इसी को याद आ गया होता है सब कुछ और डॉक्टर पार्क को पकड़ने के लिए भागता है। और जांगू ने लड़की का स्केच देखा और कंफर्म हो गया होता है कि जो क्रिमिनल है जो मास्क पहनकर मार रहा है लोगों को इधर उधर कर रही है और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पार्क होता है। फिर इस लड़के इसका नाम मिनियोंग होता है, इसको लीमिन के पास छोड़ देता है कि इसका ख्याल रखना कुछ होना नहीं चाहिए और पार्क को पकड़ने जाता है। डॉक्टर पार्क अपने लॉकर रूम में आया होता है जहाँ उसने बहुत सारे क्राइम के सबूत रखे होते हैं जिससे इसने क्राइम किया, उसको पैक वैक करके ऐसे भागने वाला होता है। और हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है और शुरू वाले फादर का जिसने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया था। डॉक्टर पार्क ने इसको रिस्पेक्ट पूर्वक आकर गाड़ी में बैठाया और कहा कि हम आपको बाद में ज़रूर हेल्प करेंगे, आप फिक्र मत करो। लेकिन वो आदमी जो बाप था वो पागल था, वो इसके ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लग गया, उसको गाली देने लग गया और बस पार्क भड़क गया था, इसका ईगो हर्ट हो गया था और इसने उस रात जाकर फादर को जान से मार दिया, ऊपर से फेंक कर और वहाँ से भाग रहा था। तभी उसकी पड़ोसन ने देख लिया था इसको और ऊपर से डॉक्टर पार्क ने सारा इल्जाम जोंगू के ऊपर भी लगा दिया कि गलत बिहेवियर की वजह से फादर ने सुसाइड कर लिया। जोंगू ने अब पार्क को यहाँ पकड़ लिया होता और पूछने लगा कि तू ही है किलर। डॉक्टर पार्क ने फिर कुछ शॉकिंग बताया। जांगू की मदर जांगू के फियोंसे को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने एक किलर हायर किया था पैसे देकर फियोंसे को मारने के लिए। ये बात जब डॉक्टर पार्क को पता चली तो ये उस रात भागा भागा जांगू के फियोंसे के पास गया और उसको बता रहा था कि तुम यहाँ से चलना होगा मेरे साथ वरना तुम मर जाओगी, जांगू की मदद तुम्हें मरवा देगी। और फियोंसे जाना नहीं चाहती थी और इसी बीच हाथापाई हुई और वो गिर गई थी और उसके बाद वो सब हुआ था, तुम्हें याद होगा। जांगू हॉस्पिटल आता है, इसकी मदर काफ़ी घायल होती है क्योंकि डॉक्टर पार्क ने इनको पकड़ के बांध के घायल कर दिया होता है, इनके ऊपर ब्लड गिरा रहा होता है और मारने की पूरी तैयारी में होता है ताकि जांगू को फंसा सके। गुस्से में उस पागल डॉक्टर ने अपनी मॉम को मार दिया। जांगू गुस्से में डॉक्टर पार्क को मारने लग जाता है कैंची लेकर और इसको इसी बीच अपनी फियोंसे की याद भी आ रही होती है। डॉक्टर पार्क जान गया होता है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं बचने का, इसलिए ये नेक में चाकू घुसाकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है। इतने में लीमिन भी आ गई होती है, लेकिन जब तक देर हो गई है, पूरी तरह से ब्लड बह चुका होता है। लेकिन हॉस्पिटल में हादसा हुआ है तो जल्दी ही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से डॉक्टर पार्क बच जाता है और इसको हम कुछ टाइम बाद जेल में देखते हैं ठीक ठाक। कुछ दिन बाद जांगो इसको मिलने के लिए आता है। जांगो फिर अपनी फियांसे की मौत के दौरान की फ़ोटो दिखाकर कुछ हमें शॉकिंग बताता है। वो बताता है कि वो गिरने के बाद भी, सर में चोट लगने के बाद भी वो बहुत घंटे तक जिंदा थी, वो काफ़ी टाइम तक जिंदा थी और वहाँ वो तड़प रही थी। डॉक्टर पार्क ने उसका गला दबा दिया और उसकी जान ले ली थी। वो हादसे से नहीं मरी बल्कि डॉक्टर पार्क ने उसको मारा था और बाद में इसने चाकू से उसके ऊपर अटैक किया ताकि उस पर निशान बना सके और ऐसा लगे कि किसी पागल ने आकर इसको चाकू मार के इसकी जान ले लिया। अब ये सब डॉक्टर पार्क सुन लेता है और खुद को ऐसी हालत में देखकर ये पूरी तरह से पागल हो गया होता है और अब इसको जेल में रखेंगे ये पागल खाने में, वो तो यही लोग देखे। कोर्ट ने लीजिन को भी बेगुनाह साबित कर दिया होता है कि तुमने गुनाह नहीं किया और टीम लीडर को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है जिसने लीजिन को जबरदस्ती क्राइम एक्सेप्ट करवाकर जेल में डाला था खुद के प्रमोशन के लिए। फिर जांगू अपनी फियोंसे के मेमोरियल पर आया होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको लीविन मिल जाती है। जांगू को पूछने पर बताती है कि मैं यहाँ 7 साल से आती हूँ, जब से मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने इस लेडी को मारा था। और ली मिंग जांगू की अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई और ये इसको हंसना भी सिखा रही है क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये एक रोबोट था पहले। जांगू की मोम भी घर छोड़कर चली गई होती है और हॉस्पिटल में एक न्यू पॉलिसी निकाली गई होती है कि प्लास्टिक सर्जरी करने पर हम बस खूबसूरती या ऊपर की चीज़ों की, ऊपर की परेशानियों को हल नहीं करेंगे। अब से हम पेशेंट के अंदर की बात भी जानेंगे कि आखिरकार वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है। लीमिन एंड इसके साथी को प्रमोशन भी मिला होता है इतना अच्छा केस हैंडल करने के लिए। एंड में एक लड़की हॉस्पिटल में आई होती है जिसको सुंदर बनना है, प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है। पता है किस लिए? इसको एक ऑनलाइन लड़का पसंद आ गया और उसने इसको मिलने बुलाया होता है। लेकिन ये लड़की पता है क्या, सारी फोटो फिल्टर में खींच के डालती है जिसमें काफ़ी सुंदर दिखती है।
तो अभी लड़का सामने से देख के डर जाएगा ना कि और फोटो में तो ऐसी थी। तो इसलिए ना अब ये प्लास्टिक सर्जरी का फ़िल्टर जैसे दिखना चाहती है। भाई क्या आदत है यार लड़कियों का। लेकिन जांगू ने इसको कहा होता है कि मैं कोशिश करूँगा तुम्हें बिल्कुल ऐसी बनाने की। अब जांगू का बिहेवियर चेंज हो गया होता है। पहले पेशेंट को ये भगा दिया करता था, साफ मना कर, नहीं हम नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। लेकिन अब ये उनको सुनता है, समझता है और कहता है कि ठीक है हम देखेंगे, करेंगे। एंड में लीमेन एंड जांगू एक आर्ट एग्जीबिशन में आए होते। पता है किसका होता है? उसी ट्रांसजेंडर का जो कि कैफ़े का मैनेजर हुआ करता था, जो कि फीमेल बनना चाहता था। दोनों अब खुश होते काफ़ी और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग गए होते। और हाँ, अब जांगू इससे फ्लर्ट भी करता है, जो काफ़ी शॉकिंग होता है क्योंकि पूरे ड्रामे में एक्सप्रेशनलेस जिंदा लाश बन के घूम रहा होता है। और एंड के 1 मिनट में दिखाया जाता है कि भाई साहब फ्लर्ट कर रहे होते हैं वो पुलिस वाली के साथ। और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आएँ और मुझे और भी ऐसी वीडियोज़ बनाने में मदद मिले, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना पसंद है लेकिन अगर उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते और लाइक नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वीडियोज़ काफ़ी सही होती है ना? और लाइक कर दिया करो बस। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।